दूसरे भाव में मंगल। दूसरा भाव धन, मौद्रिक संपत्ति, अचल संपत्ति के स्वामित्व, लाभ और बचत से संबंधित है। मंगल जब अकेला होता है तो जीवन के इस पहलू पर सकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आमतौर पर यह जीवन में 2 बार होता है, अक्सर व्यक्ति के आजीविका के लिए काम करना शुरू करने के बाद या बिना काम किए भी संपत्ति रखने लेकिन आजीविका की ओर बढ़ने पर। यदि मंगल चौथे या 10वें भाव का स्वामी होता है तो मंगल व्यक्ति के बचपन के दौरान माता पिता में से किसी एक या दोनों को धन या संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है। अन्यथा मंगल अपनी महादशा या किसी अन्य ग्रह के अंतर्गत अपनी अंतर्दशा के दौरान काम करता है, भले ही उस ग्रह की स्थिति सहायक हो या ना हो। मंगल धन की स्थिति और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, भले ही उसकी अपनी राशि दूसरे भाव में हो। मंगल व्यक्ति को तब बख्श देता है जब या तो जीवन साथी की जन्म कुंडली में इसका विपरीत प्रभाव हो या मंगल ने नवमांश और त्रिंशांश चार्ट में धन और पैसे के लिए सहायक स्थिति ले ली हो, पुरुषों के मामले में पूर्व और महिलाओं के मामले में बाद वाला। मंगल का दूसरा प्रभाव यह है कि यह जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि यह महिलाओं के मामले में 7वें भाव से 8वें स्थान पर होता है। ये परेशानी अक्सर मासिक धर्म प्रणाली, गर्भावस्था, बच्चे के जन्म के समय परेशानी, सिजेरियन जन्म, नवजात शिशु को त्वचा या रक्त प्रणाली की समस्या, कभी कभी किसी अन्य आंतरिक परेशानी के कारण पत्नी की सर्जरी से संबंधित होती है। पुरुषों के मामले में दूसरे भाव में मंगल रक्त प्रणाली से संबंधित शिकायतें, त्वचा रोग, एक आंख में परेशानी, सुनने में परेशानी, बुढ़ापे में समय से पहले दांतों का धीरे धीरे झड़ना और खून बहना जैसी समस्याएं देता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मंगल की अंतर्दशा के दौरान किसी भी ग्रह के तहत या वार्षिक चार्ट में दूसरे या 8वें भाव में मंगल की बार बार स्थिति के कारण कम से कम खोपड़ी में चोट लग सकती है। मंगल की यह स्थिति आमतौर पर व्यक्ति को पुरानी संपत्ति, विशेष रूप से कोई भी पैतृक संपत्ति से अलग होने और नई संपत्ति खरीदने या बनाने या बेची गई कीमत पर अन्य अचल या चल संपत्ति हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को आमतौर पर कुछ पैसे का नुकसान होता है। दक्षिण भारतीय विचारधारा के अनुसार मंगल की यह स्थिति कभी कभी वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचाती है और दुर्लभ मामलों में अलगाव या तलाक का कारण बनती है, क्योंकि यह विचारधारा 7वें भाव से 8वें स्थान पर दूसरे भाव में मंगल को बहुत महत्व देती है। इसी तरह उत्तर भारतीय विचारधारा लग्न से 12वें भाव में मंगल की स्थिति को महत्व देती है, क्योंकि यह वैवाहिक जीवन को नियंत्रित करने वाले 7वें भाव से 6ठे स्थान शत्रु का स्थान पर है। लेखकों की राय में दूसरे या 12वें भाव में मंगल वैवाहिक जीवन और कभी कभी धन संपत्ति के लिए भी हानिकारक होता है। हालांकि मंगल अन्य ग्रहों के साथ होने पर धन, पैसे और संपत्ति पर अपने दूसरे भाव के प्रभाव को पूरी तरह से नहीं छोड़ता है, लेकिन यह वैवाहिक जीवन में दुसामर्ग, गड़बड़ी या जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अपने प्रभाव में ढील देता है और नम पड़ जाता है।